प्रसन्न होते तो गूंगे पर तो भगवान कभी प्रसन्न ही नहीं हो पाएंगे। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है? शबरी मैया ने राम जी को कोई मंत्र नहीं सुनाया था। वो तो जब स्तुति करने की बारी आई तो शबरी मैया बोल पड़ी, प्रभु अधमाते अधमा अधमयाति नारी। प्रभु मैं अधम हूं, अधम में भी अधम हूं, कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान केवल यहां का भाव देखते हैं, भगवान हमारा प्रेम देखते हैं। किसी ने अपने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव हम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं, कैसे करें भक्ति? तो गुरु जी बोले इधर आओ, पास में आकर बैठो मेरे, ये बताओ घर में कितने लोग हो तुम लोग? बोला 4 लोग हैं गुरु जी, पत्नी है, मैं हूं, 2 बच्चे हैं। भोजन कितने लोग का बनाते हो घर में? बोले 4 लोग का बनता है गुरु जी। जन्मदिन 4 का जन्मदिन मनाते हैं गुरु जी। कपड़ा 4 ही लोग का ना आएगा गुरु जी, और किसका आएगा? गुरु जी बोले कि यदि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो तो आज के बाद यदि तुमसे कोई पूछे ना कि घर में कितने लोग हैं तो 4 मत कहना, कहना 5 लोग हैं। पूछा 5वां कौन गुरुदेव? बोले तुम्हारे घर के भगवान। तुम उनको घर का सदस्य ना मान करके मूर्ति मान करके बैठे हो, इसलिए तुम्हारी भक्ति शुरू नहीं हो रही। जिस दिन आप भगवान को घर का सदस्य मान लेंगे, अपने जैसा व्यवहार प्रारंभ हो जाएगा। आप भगवान को नहलाएंगे, भगवान को कपड़ा पहनाएंगे, उनका उत्सव मनाएंगे, उनको भोजन कराएंगे, उनके साथ उनको पानी पिलाएंगे, सुलाएंगे। ये व्यवहार ही भक्ति है। भगवान इसी से आएंगे। मंत्र बहुत लोग मंत्र सुनाते सुनाते चले गए। मंत्र आए तो सुनाइए, न आए तो डिस्टर्ब होने का विषय नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही अब सार है, अभाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है, भाव से मुझको भजो तो। भाव से भगवान सब जानते हैं। पार्वती जी ने कहा सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। माँ तुलसी, ये छंद की पंक्ति आपको याद होगा। तुलसी भवानी ही माने भवानी जी को पूजी, कितना पुनि पुनि, कितना कितना बार बार पुनि पुनि। अब दर्शन करिए, राम जी को देखने के पहले पूजा सीता जी कर चुकी थी, केवल स्तुति बाकी थी, स्तुति करने के लिए आई थी। पूजा हो चुका है, लेकिन जब मनोकामना पूरी हो गई तो तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि। सीता मैया ने उसी समय कई बार पूजन किया। फिर से एक कथा कहती है, जीवन में मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए, जीवन में और बढ़ाइए। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि पुनि। हम लोग बंद करने में 1 नंबर। महाराज अब एकादशी बैठा देना है। हमसे लोग बोले महाराज एकादशी बैठा देना। हम कहे बहुत किए महाराज। हम पूछे भोजन नहीं बैठाइएगा? भोजनों बैठा दीजिए। नहीं, भोजन तो करेंगे महाराज। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, शरीर साथ देता है, और कोई व्रत करिए चाहे मत करिए, एकादशी का व्रत अवश्य करिए, अवश्य करिए। और दूसरी बात, अजोरिया वाला करें कि अनहरिया वाला करें महाराज, ये भी संशय है। दोनों करिए। कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में 108 एकादशी का व्रत कर लेता है, कितना? 108। 3-4 साल में पूरा हो जाएगा। 4 साल में, 4 से 5 साल लगेगा, पूरा हो जाएगा। जिसने जीवन में 108 एकादशी के व्रत कर लिए, यमराज की दूत की औकात नहीं कि उसको स्पर्श कर दे। उस जीव को, उस जीव को ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं वैकुंठ से। एकादशी का व्रत करिए। है सीता मैया पूजन करके सखियों के साथ घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए, पूजन हुआ, और पूजन के बाद राम जी ने गुरु जी से सब बताया। गुरुदेव बाग में जनक जी की बेटी आई थी, जानकी जी हमको देख रही थी। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी बोले राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है।
सतानंद जी ने जा करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं। राम जी के आने के पहले धनुष यज्ञशाले में पूरी मिथिला आकर के विराजमान है। सबसे अंत में राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी आए, और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। वहां जो निशाचर वेश बदल कर आए थे उनको राम जी उनका काल दिखने लगे, जो भक्त राजा थे उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे, इष्ट दिखने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। ज्ञानियों को भगवान विराट रूप में दिखाई देने लगे। मिथिला के नर नारियों को अपने रिश्तेदार के रूप में दिखाई देने लगे। जनक जी सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखने लगे। गोस्वामी जी कहे लिस्ट बहुत लंबी है, एक एक के बारे में बताऊंगा तो कथा यहीं रुक जाएगी। एक बात कहना चाहता हूं, जीन की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दीन देखी ए विधि रहा जाहि जस भाऊ तो तस देख्यो कोसल। सब अपने अपने भाव के अनुरूप भगवान का दर्शन किए। विश्वामित्र जी को जनक जी ने पूरे धनुष यज्ञशाले की रचना का दर्शन कराया। यहां देखिए, यहां एसी लगवाया गया है, वहां देखिए एक कुटिया बनाया गया है, उसमें महात्मा जी बैठेंगे। यहां देखिए बैरिकेटिंग किया गया है, इस सोफा में वीआईपी लोग बैठेंगे। पूरी रचना का दर्शन कराया। मालूम है विश्वामित्र जी क्या बोलते थे? दिव्य। क्या बोलते थे? जोर से बोलिए। अद्भुत। हमारे महाराज श्री हमको कहे हैं, कोई भी आदमी घर दिखाए, अपन गाड़ी दिखाए, कार्यालय दिखाए, ऑफिस दिखाए, क्या बोलना है? दिव्य। दिव्य बोलना है। कमी ना निकालिए। कमी जहां निकालिएगा मिठाई में कम हो जाएगा प्लेट में से। अब बहुत कमी निकाल दिए तो हो सकता है मिठाई गायब हो जाए, चाय पर काम चलाना पड़े। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा। जनक जी बोली बाबा जी को सबसे ऊपर बैठाओ, सबसे ऊपर। सब मंचनते मंचैक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए, अगल बगल छोटे आसन पर श्री राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी महाराज ने अपने बंदी सीता मैया को बुलवाया। मां आई। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। मां अपनी मां के निकट जाके खड़ी हो गई। जनक जी ने अपने बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में जाकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए, बोले बंदी बचन बर सोहनौ सकल प्रण विदेह कर भुजा उठाए। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने राजा यहां उपस्थित हैं, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये, ध्यान से देखिए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये वही भगवान शंकर का कठोर धनुष है जिसकी गरुता पूरा विश्व में आप सब जानते हैं। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाकर, झुकाकर, इसकी प्रतंचा चढ़ाकर और इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री लाडली जानकी जी की बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का अपने जीवन में वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। ताली ना बजाइए। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा सब लोग मिलके तो दिखाओ, बैठिए सब लोग बैठिए, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले कुर्सी पर, 1 नंबर कुर्सी पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा चलिए भाई साहब आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राजा कहा गया, राजा खड़े होकर पहले अपन धोती होती बांधे टाइट करके, कहे दम लगेला मैं खुली ना जाऊं। हाँ। अभी आज हमसे कोई मिला धोती कुर्ता पहन के, हमने कहा धोती पहने हो? बोले महाराज डर लगा था कहीं खुली मत जाए, पहली बार पहना हो। राजा अपना धोती टाइट किए, मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए, अब मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। बोले प्रभु हम जा रहे हैं, प्रभु कृपा करिएगा नाथ, हमरे से टूट जाए। कौन बोला? कौन बोला? जो राजा तोड़ने जा रहे थे, 1 नंबर कुर्सी वाले। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु देखिए हाँ हमरे से टूट जाओ, तो जितने 9,999 राजा बैठे थे, ये राजा तो ऐसे बोले, वो सब राजा प्रभु बचाइएगा इससे न टूटने पावे। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा।
तो स्वामी जी कहते हैं जैसे राजाओं को आदेश मिला तमकी करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर पकड़कर घसीटकर दिन मात्र धनुष नहीं खिसकता। जब राजा हार गए धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे अपनी कुर्सी पर। अब 2 नंबर की कुर्सी वाला राजा चला है, मन ही मन मैं तोड़ के दिखाऊंगा अब। तो जो राजा वापस जा रहे हैं 1 नंबर की कुर्सी वाले, वो राजा मन ही मन, हाँ जा 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 उठे बत बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो। धनुष तोड़ना बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र इधर उधर नहीं खिसकाया है। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए, अपने स्थान से ही धनुष को देख के प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा बोला किस कायर के बगल में मैं बैठ गया हूं? उसने कहा मैं कायर नहीं हूं। बोला तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं। सीता जी का जन्म भूमि से हुआ है, भूमि से, भूमिजा कहलाती हैं। हम राजा भूपति कहलाते हैं। इस नाते सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बेटी से विवाह करने के लिए नहीं आए हैं, हम बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला ना, राजाओं ने तुरंत मीटिंग किया, मिल के तोड़ दिया जाए। इतना बढ़िया फॉर्मूला है, जब अलग अलग काम ना मिले तो सब विरोधी एक साथ जमा हो जाओ, बोले मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल के टूट जाएगा तो विवाह केकरा संग होई? मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा मेरे पास उपाय है, टूटने के बाद हम आपस में लड़ी लेंगे और जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा, कितने राजा एक साथ? गोस्वामी जी बोले ए जिभूपा लगे उठावन करई नकारा, लगे उठावन करई नकारा, लगे उठावन करई नकारा। 10,000 राजाओं के प्रयास करने के बाद भी धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी धरती से इधर उधर नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। आपको बताऊं, यह दृश्य देखकर जनक जी महाराज आवेश में आ गए। खड़े होकर जनक जी बोल पड़े, दीप दीप से आया राजा महाराजा। कोई भी राजा यह नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको यहां बुलाया है। आप सब मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं और यह ना समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं। देवता वेश बदल कर बैठे हैं, यहां पर दैत्य विराजमान है, पाताल से नाग आकर बैठे हैं। आप लोग तो कह रहे थे अभी तोड़ देंगे, शर्म नहीं आती? तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र इधर उधर नहीं खिसकाया धरती से। एक बार मेरी बेटी की ओर देखिए, मेरी बेटी कितनी सुंदर है। यह कीर्ति जीवन में अवश्य वर्ण करने योग्य है। परंतु आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, जितने राजा बैठे सावधान। आज के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़कर अपने अपने घर वापस लौट जाइए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी लाडली कुमारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। पूरी सभा के सामने कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता जीवन में। जनक जी ने जब पहली बार कहा आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी सुने तो तिलमिला उठे। विश्वामित्र जी के इधर लक्ष्मण जी है, उधर राम जी। लक्ष्मण जी बार बार राम जी भैया। राम जी किसी तरह इशारा करके शांत किए, शांत रहो, कुछ नहीं बोलना, शांत रहो। लक्ष्मण जी किसी तरह अपना क्रोध शांत किए। अभी थोड़ा बचा ही था क्रोध, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया कि मैं जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। पहली बार तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, दूसरी बार देखबे नहीं किए, कूद ही पड़े। गोस्वामी जी कहते माखई लखन राम जी के चरणों में प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां पहुंच जाए, इस ब्रह्मांड में क्षमता नहीं बोलते, धरती पर कोई वीर नहीं। आप दे रहे, आप विद्यमान है। जनक ने कहा
कहे जनक जसि अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभावन कछु अभिमानु, कहो सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावा, जो तुम्हारी अनुशासन पावा, कंद कयो ब्रह्मांड उठावा, कंद कयो ब्रह्मांड उठावा, काजे घट जिमिदारो घोरी, काजे घट जिमिदारो घोरी, सकौ मेरु मूलक निमितोरी, सकौ मेरु मूलक निमितोरी, और प्रताप महिमा भगवाना, और प्रताप महिमा भगवान, ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। अगर आपको पूज्य राजन जी महाराज की ये श्री राम कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। जय श्री राम।